सिगरेट का धुआं और बर्बाद होती मासूमियत, कट्टे का शौक और बदलती समाज की नियत, विचारधाराओं का मतभेद और लगता खून का लत। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दिया है और नतीजा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर से रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ओमिक्रॉन यानी कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक को देखते हुए एक बार फिर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। एक जानकारी के अनुसार गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकारी और निजी अस्पतालों में 1350 बेड सुरक्षित करने का दावा किया है। इनमें से सरकारी अस्पतालों में 750 और निजी अस्पतालों में 600 बेड सुरक्षित होने की बात बताई जा रही है। आपको बता दें कि जानकारों का मानना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूर्व में चयनित अस्पतालों को ही सक्रिय कर मरीजों को उपचार की सुविधा देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन हमारे गांव, हमारे शहर और हमारे गलियों में ओमिक्रॉन से भी खतरनाक बीमारी पल बढ़ रही है। स्कूल हो या कॉलेज, 50 मीटर के दायरे में आपको सिगरेट और पान की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। नतीजा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। बात केवल मासूम बच्चों की नहीं है, 16 वर्षीय किशोर कट्टा चलाना सीख रहे हैं। पिछले दिनों में जो ये तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें हम सबको हैरान करती हैं। करीब 10 वर्ष की उम्र और इन मासूमों के हाथ में जलता हुआ ये सिगरेट इनकी उम्र को दुगना कर देता है। ये तस्वीरें गाजीपुर शहर में स्थित एक विद्यालय के सामने की हैं। विद्यालय के गेट के ठीक सामने एक सिगरेट की दुकान है, जहां से सिगरेट खरीद ये मासूम पीना शुरू कर देते हैं। इनके बर्बाद होती मासूमियत के पीछे का कारण कोई और नहीं, यहाँ का सिस्टम, इनके अभिभावक और स्कूल है। सैदपुर थाना क्षेत्र के ककहरी गांव की ये तस्वीर तो ये जाहिर करती है कि जैसे गाजीपुर की हवाओं में क्राइम बहता हो। यहाँ 16 वर्षीय 2 किशोर कट्टा चलाना सीख रहे थे, तभी कट्टे से फायर हो जाता है और एक किशोर घायल हो जाता है। किशोर के नाना किशोर के मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। जागरूकता की कमी की वजह से हमारे गांव और शहर की सूरत अब बदल रही है। आपके घर के बाहर कोई गांजा पीता नजर आता है तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते। आपके घर के बाहर अगर कोई हीरोइन पीता नजर आता है तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते। आप केवल चर्चाएं करते हैं लेकिन कंप्लेन नहीं करते। नतीजा है कि इसका असर अब आपके और हमारे घरों तक पहुंच रहा है। बात तो यहां किशोरों की हो रही थी, लेकिन अब तो राजनीति भी नए रूप में नजर आ रही है। पिछले दिनों में आई कुछ तस्वीरों ने राजनीति का नया रूप दिखा दिया है। बीते गुरुवार को जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कालीचरण यादव का आगमन हुआ। रंजन त्रिपाठी और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कालीचरण यादव को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। कालीचरण यादव ने कहा कि सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है ताकि हम इस प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकें। एक तरफ जहां कालीचरण यादव का आगमन जंगीपुर में हुआ था, तो वहीं गुरुवार को ही दूसरी तरफ कालूपुर चट्टी पर राजनीतिक विचारधाराओं के मतभेद ने हिंसा का रूप ले लिया था। देखिए, हम इसे धरना कहें हमें नहीं पता, हम इसे प्रदर्शन कहें हमें नहीं पता, शांतिपूर्वक है एक तो हम ये जानते हैं। सड़क को आधी से भी ज्यादा कोने में बैठे हुए, पूरी सड़क उधर छोड़ी हुई है, यानी हमने जाम भी नहीं लगाया, हमने सड़क जाम भी नहीं की, चक्का जाम भी नहीं किया। हमारी सारी गाड़ियां टूट चुकी है, एक भी गाड़ी पूरी, ना कोई रथ ना कोई गाड़ी आगे चलने की स्थिति में नहीं है। हम तो यहाँ से जा नहीं पा रहे, एक बात तो इसलिए बैठे हैं। दूसरा, जो चोटें लगी हैं, जीवन की स्थिति, मतलब पैर मेरा टूटा है, मेरा सर फटा है, पीछे सुधीर शर्मा जी उनका सर फटा है, सरदार साहब को मारा है, फौज जी बैठे, कई लोगों पे हमला जबरदस्त। इस बारे में पूरी कार्रवाई हो,
और कार्रवाई से पहले इसे करवाने वाले साजिशकर्ता पकड़े जाएं। वो कौन ओपी यादव है, वो कौन ओपी सिंह है, कौन अखिलेश यादव है जो इसे करवा रहा है, उन्हें पकड़ा जाए। ये हमारा ये घायल लोग जनसंख्या समाधान यात्रा से जुड़े हुए हैं। ये ओपी सिंह, ओपी यादव और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को गाजियाबाद से विभिन्न जनपदों से होते हुए जनसंख्या समाधान यात्रा का काफिला चंदौली से जमनिया होते हुए जिला मुख्यालय की ओर जा रहा था। कालूपुर तिराहे पर गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे काफिले में शामिल लोग वाहनों को बेहतरीन तरीके से सड़क पर खड़ा कर दिए थे। इसके कारण राहगीरों को आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं वाहनों का लंबा जाम भी लग गया था। इसी दौरान मेदिनीपुर निवासी अखंड प्रताप सिंह अपने वाहन से गाजीपुर जा रहे थे। उन्होंने यात्रा काफिले में शामिल लोगों से वाहन को हटाने को कहा। इस बात को लेकर कहासुनी होते होते मामला मारपीट और तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। इस हुए बवाल में आक्रोशित यात्रा में शामिल फाउंडेशन के पदाधिकारियों एवं अन्य लोग कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक और एडीएम के आश्वासन पर 5 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। इस मामले में पुलिस ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तहरीर पर 12 और दूसरे पक्ष के घायल अखंड प्रताप सिंह ने फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। ताजा जानकारी के अनुसार पुलिस ने शुक्रवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारों का मानना है कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का संबंध भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों ने इस घटना की पूरी सच्चाई कैमरे के सामने बयां कर दी। यहाँ के लोग जो है ये जन सूचना की रैली निकली थी और मेरे गाजीपुर पुल के नज़दीक जो पटकनिया चट्टी है, मेदिनीपुर चट्टी पे, ये यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग गाड़ी, बस और भी जो संसाधन, जो प्रचार के संसाधन होते हैं, उनको लेकर के ये रैली के तमाम में चल रहे थे। जिसको आकर के बैरिकेटिंग आगे जो है पुल के पास एक बैरिकेटिंग लगा हुआ है, जहां वो गाड़ी रुकी और पीछे के लोग जो ड्यूटी जाने वाले थे, वो हमारे गांव के अखंड प्रताप सिंह जो अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, वो काफ़ी वहां जो है 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये जाम लगाए थे मौके पे यहाँ। और यहाँ से निकलने के बाद जब वो निकल करके और अपनी बात रखे कि भाई आप जो है हम लोग ड्यूटी जाने वाले हैं और इनको निकल करके जो है आप हटिए, जाम रास्ता छोड़िए, हम लोग अपनी ड्यूटी को जाएं। उसमें से जो भी व्यक्ति है निकला, उस समूह में से जो भी लोग आए, बिना उस लड़के की कोई गलती ये पूछने पे ही लोग उसमें से निकले सारी गाड़ियों में से और उसको बुरी तरीके से मारने लगे। यहाँ इस चट्टी पे उपस्थित पिकेट, यहाँ उपस्थित काम करने वाले जो रेलवे का यहाँ ओवरब्रिज का काम चल रहा है, उसमें कर्मचारी जैसे जैसे यहाँ देखते रहे, लोगों को सूचना मिलती रही। अब अपने गांव जो है, अपने गांव के लोग, यहाँ लोकल लोग जो भी देख रहे थे कि एक लड़के को 50 लोग मिल के मार रहे हैं बुरी तरीके से और उसकी हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो गांव के लोगों को सूचना मिली। गांव उसमें से उमड़ के अपने भाई को, अपने बेटा को बचाने के लिए आया है। कोई समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ राजनीतिक कोई मतलब नहीं है। हम लोग हर व्यक्ति, हर लोगों के मदद करने वाले हैं। हम लोग किसी की लड़ाई, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये अपने एक सीधे साधे लड़के को मार रहे थे, वो बचाव के पक्ष में जो भी हुआ हो, ये सरासर जो है गलत इल्जाम लगा रहे हैं, इसको राजनीतिक तूल दे रहे हैं, जिसका ये लोग खुद निजी स्वार्थ और फायदा उठाना चाहते हैं। आप हमारे गांव के तरफ से कम कुछ नहीं तो 25 लोग घायल हैं। उसके बाद प्रशासन आया, पुलिस आई, हमारे लोगों को उठा करके थाने में ले गई। हम लोग डर के मारे, यहाँ हमारे गांव के जितने भी लोग थे डर के मारे नहीं आ रहे थे कि हम लोग के ऊपर कोई मुकदमा, कोई फर्जी मुकदमा ना हो जाए, इसलिए हम लोग कोई नहीं आया। इसके बाद हमने अपने जनप्रतिनिधियों को सूचना दिया। जनप्रतिनिधियों के आने के बाद हम लोग यहाँ उपस्थित आपके यहाँ मौके वारदात पे आए हैं और अपनी बात को आपके सामने, मीडिया के सामने रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जागरूक बनेंगे और सतर्क रहेंगे। देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।